दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा शिमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा वंदन स्वीकार हो। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन को आलोकित करने वाले गुरनी मैया के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। 48 दिन तक चलने वाली इस अद्भुत साधना से जुड़े हुए हैं। भक्तामर ये भक्ति स्तोत्र परमात्मा की आराधना, आदिनाथ भगवान की आराधना, निरंतर इसके मंत्र जाप, रिद्धि मंत्र जाप, बीज अक्षर जाप और श्लोक जाप से हमने स्वयं को जोड़ा हुआ है, तो इसलिए हम भाग्यशाली हैं। आज 48 दिन तक चलने वाली इस अद्भुत साधना में 36वां दिन है। बहुत बड़ी बात है। 36 दिन से निरंतर आदिनाथ भगवान के उन शुभ पुद्गलों को, उन शुभ तरंगों को हम ग्रहण कर रहे हैं। आज 36वीं गाथा, हर एक गाथा एक अद्भुत ऊर्जा को लिए हुए है। विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर इस आराधना को संपन्न करते हैं तो 100% रिजल्ट हमारे समक्ष आते हैं। हमारी लेशा में परिवर्तन होता है, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि लेशा बदली तो जग बदला, दृष्टिकोण बदला, जीवन की सारी यात्राएं आसान हो जाती हैं। तो लेशा परिवर्तन की साधना है ये। परमात्मा के इन शुभ तरंगों से हमारे भीतर में जितना भी अशुभ अमंगल है वो सारा बाहर निकलता है और शुभ वाइब्रेशन, शुद्धता भीतर में प्रवेश करती है। 36वीं गाथा की आराधना करने से क्या होता है ये सुन लीजिए जरा ध्यान से। जैसे कीचड़ से भरे पानी में कमल खिलता है, कमल को खिलने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। इसी तरह से इस गाथा की आराधना करने से हमारे भीतर में भले ही कषाय हैं, अशुभ कर्म हैं, लेकिन उनके भी बीच में चेतना का कमल खिलेगा। कठिनाइयों के बीच में प्रकाश के साथ हमारी चेतना का जो कमल है वो खिलेगा। यानी हमें संसार के बीच में रहते हुए भी, परेशानियों के बीच में रहते हुए भी जीने का ढंग आएगा। ये गाथा हमारे जीवन में चमत्कार करने वाली है, उपलब्धियां देने वाली है, जीवन की यात्रा को सन्मार्ग पर ले जाने वाली है। जो नया बिजनेस करना चाहते हैं और उनका काम नहीं बन रहा है तो उनको इस गाथा की आराधना करनी चाहिए। वृद्धि के लिए, नई संस्थाओं के निर्माण के लिए, नए शहर में जाकर नौकरी की तलाश करने के लिए ये गाथा मददगार है। गतिशीलता, पैरों से संबंधित, हमारे पैरों से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, रोग हैं, ये गाथा उसके लिए लाभकारी है। जीवन में अगर गतिहीन हो गए हैं, जीवन में अगर गतिहीन हो गए हैं
तो उसके लिए भी ये गाथा मददगार है। यानी कमल के फूल की तरह कठिनाइयों के कीचड़ में हमारी मदद करने वाली है, बल देने वाली है, चलने में सुधार करने वाली है और सर्व संपत्ति लाभदायक मंत्र है ये। इस गाथा की ये हर एक गाथा मल्टीपर्पस है, बहुत सारे उसके पहलू हैं। किसी भी एक पहलू का संकल्प लेकर उसकी आराधना हम कर सकते हैं। और हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि सर्व संपत्ति लाभदायक मंत्र जाप है ये। सभी तरह की संपत्ति बहुत तरह की होती है। आचार्यों ने अनेकों प्रकार की संपत्ति गिनाई है, उसमें उस संपत्ति को देने वाली ये गाथा है। अब आपका दृष्टिकोण कहाँ है, आपकी नज़र कौन सी संपत्ति पर है, वही आपके पास आएगी। तो आओ अपने परमात्मा के चरणों में चलते हैं हम, जिनके सानिध्य से, जिनकी आज्ञा से, जिनके औरे में प्रवेश करके हमें सर्व संपत्ति की उपलब्धि होने वाली है, लाभ होने वाला है। सबसे बड़ी संपत्ति हमारी आत्मा की है, आत्मा के निजी गुणों की है, जो जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ ही रहेगी। ऐसी संपत्ति जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी लुप्त नहीं होती। तो उसी संपत्ति को हमें याद करना चाहिए और उसी के लिए आराधना भी करनी चाहिए। तो आदिनाथ भगवान को अपने समक्ष स्फटिक सिंहासन पर विराजमान करेंगे, अपनी भावनाओं में, अपने संकल्प में और अपनी धारणा शक्ति के बल पर आवाज कोई भी नहीं करेंगे, मौन रहेंगे, दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बड़े प्रेम के साथ आज प्रेम का प्रसाद लेकर हम परमात्मा के चरणों में उपस्थित हुए हैं। प्रेम का बुके लेकर, जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, ऐसा प्रसाद लेकर अपने परमात्मा की भावों का भक्ति करेंगे हम। स्फटिक सिंहासन पर प्रभु विराजमान है आदिनाथ भगवान, इस संसार की आदि करने वाले, हर कला की, धर्म की, संस्कृति की, संस्कारों की, तीर्थ की आदि करने वाले आदिनाथ भगवान परमात्मा पद्म आसन में है। पांव के अंगूठे को देखो और इन चरण कमलों में अपना शीश झुका दो, माथा टिका दो। जैसे ही माथा टिका, ऊर्जा का अनंत स्रोत भीतर प्रवेश करने लगा है। परमात्मा के वंदन के साथ अपने गुरुदेव को वंदन कीजिए। अपने भाव सिंहासन पर गुरुदेव को विराजमान करके अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। इतने मंगल आशीष लेकर तो साधना अवश्य ही सफल होगी। और अभी आओ प्रभु की स्तुति करते हैं। ओम उस्भम जीनम, 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 ओम उस्भम जीनम। आचार्य श्री मानतुं गुरुवे नमः, आचार्य श्री मानतुं गुरुवे नमः, आचार्य श्री मानतुं गुरुवे नमः, आचार्य श्री मानतुं गुरुवे नमः,
आचार्य श्रीमान नमः। आचार्य श्रीमान गुरुवे 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 नमः। आचार्य आचार्य श्रीमान गुरुवे नमः। 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 मंत्र जाप। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्मा मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आतम मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण चिंत चिंत मम समिहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आतम मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण चिंद चिंद मम समिहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आतम मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण चिंद चिंद मम समिहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आतम मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण चिंद चिंद मम समिहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आतम मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण चिंद चिंद मम समिहितम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि मंत्र जाप। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो सही पत्ताणं जोंग जोंग नमः स्वाहा। बीज अक्षर का जाप करेंगे। सभी ने बोलना है श्रीम 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 श्रीम
गाथा जाप। निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्योल सनक मयूख शिखा विरामो, पादो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ते, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। निद्र हेम नव पंकज पुंज पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिराम, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ते, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ते, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ते, यन्ति। निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ते, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ते, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ते, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ते, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ते, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो,
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ते पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति ओ निद्र हेमनव पङ्कज पुञ्जकान्ति परयोल्लसन्नकमयूखशिखा विरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त्या पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति ओ निद्र हेमनव पङ्कजपुञ्ज कान्ति परयोल्लसन्नखमयूखशिखा विरामौ पादौ पदानि तत्र जिनेन्द्रदत्ते पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ओ निद्र हेमनव पङ्कज पुञ्जकान्ति परयोल्लसन्नखमयूखशिखा विरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ते पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ओ निद्र हेमनव पङ्कजपुञ्जकान्ति परयोल्लसन्नखमयूखशिखा विरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्त्या पादि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति ओ निद्र हेमनव पङ्कजपुञ्जकान्ति परयोल्लसन्नखमयूखशिखा विरामो पादौ पदानि तत्र जिनेन्द्रदत्ते पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति ओ निद्र हेमनव पङ्कज पुञ्जकान्ति परयोल्लसन्नखमयूखशिखा विरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्त्या पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति ओ निद्र हेमनव पङ्कजपुञ्जकान्ति परयोल्लसन्नखमयूखशिखा विरामौ पादौ पदानि तत्र जिनेन्द्रदत्ते पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति ओ निद्र हेमनव पङ्कजपुञ्जकान्ति परयोल्लसन्नखमयूखशिखा विरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्त्या पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति ओ निद्र हेमनव पङ्कजपुञ्जकान्ति परयोल्लसन्नखमयूखशिखा विरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्त्या पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति ओ निद्र हेमनव पङ्कजपुञ्जकान्ति परयोल्लसन्नखमयूखशिखा विरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति ओ निद्र हेमनव पङ्कजपुञ्जकान्ति परयोल्लसन्नखमयूखशिखा विरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्त्या पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति ओ निद्र हेमनव पङ्कजपुञ्जकान्ति परयोल्लसन्नखमयूखशिखा विरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ते पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति ओ निद्र हेमनव पङ्कजपुञ्जकान्ति
परयोल्लसन्नखमयूखशिखानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त्या पदमानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति मुनिद्रहे मनवपङ्कजपुञ्ज परयोल्लसन्नखमयूखशिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पदमानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति ओ निद्रहे मनवपङ्कज पुञ्जकान्ति परयोल्लसन्नखमयूखशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पदमानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति ओ निद्रहे मनवपङ्कज पुञ्जकान्ति परयोल्लसन्नखमयूखशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पदमानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति पदमानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हाथों को आकाश की ओर खुला करके अनुभव करेंगे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में आदिनाथ भगवान के शुक्ल ध्यान में शरीर के जितने भी शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, शुभ तरंगे विद्यमान हैं, अनंत पुण्य विद्यमान है, उस सभी दिशाओं से निकलकर और ब्रह्मांड से निकलकर आकाश में एक जगह एकत्रित हो गए हैं। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान हुए, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु, साध्वी, समस्त बुद्ध पुरुष, महापुरुष, उन सब के शुभ तरंगे आकाश में एक जगह एकत्रित हो गई है। एकत्रित होकर वो सभी तरंगे वाइट कलर का कलश बन गई है, सफेद रंग का कलश। सफेद रंग का कलश परमात्मा की शुभ तरंगों से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। कलश के ऊपर श्रीफल रखा है। मंगल में कलश, कलश के चारों ओर अष्टमंगल बने हुए हैं और चारों ओर नमो अरिहंताणं लिखा हुआ है। ऐसा ये मंगल में कलश हम सभी ने अपने हाथ में पकड़ लिया है। अपने हाथों में कलश को महसूस करो और जैसे ही कलश पकड़ा, परमात्मा की शुभ तरंगे आपकी उंगलियों के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश कर रही है। महसूस करो इस अनंत ऊर्जा को अपने भीतर जाते हुए। अनुभव होगा उंगलियों में स्पंदन हो रहा है। ये मंगल में कलश हम सभी ने जल से भरा हुआ जो घट हमारे समक्ष है उसमें उतारना है। सभी ने अपनी धारणा शक्ति के बल से, अपने संकल्प के बल से ये ऊर्जावान कलश जल में प्रवेश करा दिया है। सभी ने ऐसे अनुभव करो कि जैसे आप कलश को जल में प्रवेश करा रहे हैं। परमात्मा की अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति इस जल में प्रवेश कर गई है। ये जल का अणु अणु, कण कण दिव्य शक्तिशाली बन चुका है, असाधारण हो चुका है। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपकी मंगल ऊर्जा से
आपकी अनंत शक्ति से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे प्रभु, आपके अनंत पुण्य बल से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी इस जल का प्रयोग होगा वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा। अपने संकल्प को याद करो और अनुभव करो कि परमात्मा के सानिध्य से, उनके शुभ तरंगों के प्रभाव से, परमात्मा के अनंत पुण्य बल से जिसका हमने हर पल आलंबन लिया है, वो हमारा संकल्प पूरा हो चुका है। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।